जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन हमें यहाँ पर श्री रामोपासना के सत्संग में लेकर आ रहे हैं, उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम गुरुजनों से विनती करते हैं कि वे हमारे बुद्धि, वाणी और सोच के सारथी सदा सदा बने बने हैं, बने रहे। जय जय राम। कहिए जी, 3rd पेज पर हैं और बढ़िया। क्या कर रहे हैं 3rd पेज पर? हमने हम यहाँ सेकंड पे पेज आज किया था। उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ स्वामी जी महाराज का ग्रंथ है, उसकी चर्चा पे आए हैं। इन साधकों ने पहले रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण का अध्ययन किया है और फिर अब महाराज श्री के ग्रंथ पर आए हैं। हाँ जी, कहिए। 3rd क्या टॉपिक चल रहा है? पहले तो हमने स्टार्ट किया था कि 4 मेन जो पिलर्स हैं बेसिकली, कि 4S, सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़। महाराज जी ने बताया कि वो हमेशा ये मानना है कि अ, अ, हम जो अंतःकरण में हमारे राम नाम स्थापित किया महाराज श्री ने, वो सजग है, सजीव है, सबल है और सुदृढ़ है। 4S हमने ये डिस्कस किया था पिछली बार। हम्म। हाँ, और जो इसकी महाराज कैसे ने कहा प्रैक्टिस है करनी है। उसके लिए ये है कि जो मंत्र योग का आराधन है वे अन्य योग साधनों से सुखद, सुलभ और अधिक फलदायक है। महाराज जी ने मंत्र योग पर बोला है कि वो सबसे ज़्यादा सुलभ, सुखद और अधिक फलदायक है। और जो इसे मंत्र योग को ऐसा मानता है, उसकी अगर उसकी धारणा सुदृढ़ होती है, उसकी धारणा सजीव होती है, सबल होती है, तो वह आगे बढ़ता चला जाएगा। राइट। जिस जिस तरह से जिस जो योग की बात की है उसको उसको महाराज ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, कि हमारे भीतर राम नाम स्थापित किए हैं और फिर जिस तरह का हम मंत्र योग करते हैं, जप योग करते हैं, नाम योग लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट है, बेस्ट है। जो ऐसा मानेगा वो ऐसा ऐसा उसकी अगर जितनी धारणा पक्की होगी वो ऐसे ही फिर आगे बढ़ेगा। तो फिर कैसे आपने प्रैक्टिस किया कि हमारी धारणा इस चीज़ में ये है? क्योंकि मैंने नोटिस किया है जैसे कई 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 साधक बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रैक्टिस तो किया होता है, वर्बली किया होता है, लेकिन जब वह प्रश्न पूछते हैं तो फिर महाराज मुझसे पूछवाते हैं कि आप जब योग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो फिर उनका आंसर आता है, ओ कभी तो हम राम 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 कर रहे होते हैं, कभी हमें तो कभी हम इसके साथ कर लेते हैं, कभी हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, कभी ऐसे। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो चीज़ स्टेबल नहीं रहती है। राइट। जो चीज़ हम यहाँ पे जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हम इश्यूज फाइंड करते हैं, जो कि उसके बावजूद आ रहे होते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि कंसिस्टेंटली नहीं यूज़ करते। राइट। जैसे कि एक साधिका जी अगर जैसे इस तरह लाइव आए या कुछ इस तरह किया, या अगर कोई प्रशंसा हुई, उसके बाद वो इतना उतना उनका क्रैश हुआ कि उन्हें जीने का ही नहीं मन कर रहा। उन बिल्कुल ख़त्म हो जाऊं मैं, इतना ज़ोर कि वो गिरे। तो फिर उनको वापस जब योग का क्योंकि इतनी ज़्यादा वो आदत नहीं है,
तो फिर उन्हें ये कहना पड़ा कि बोलिए कि मैं नित्य शुद्ध प्रभु ये आत्मा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो जो जप योग है, जब हमारे पास कोई परिस्थिति आती है या माइंड है, परिस्थिति तो चलो महाराज ने कहा है कि परिस्थिति हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो माइंड के जो वेग हैं वो महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो माइंड के वेग अटैक करते हैं उसका सामना करना, तो मतलब इट इज दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, वो असली चैलेंजेस होते हैं। हम अभी हम प्रैक्टिस सिर्फ बाहर के वेगों से कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो माइंड के वेग आते हैं और अटैक करते हैं, वहाँ पर फिर वहाँ स्थिर रहना, वहाँ अपने आप को देखना, वहाँ अपने आप को बात कर पाना, वो फिर इससे स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। सो अगर हम इसको भूल जाते हैं और इसको कभी कभी ओकेजनली यूज़ करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस में नहीं आता, और फिर जब हमारे अंदर वेग चल रहे होते हैं या इनस्टेबल हो रहा होता है, अनस्टेबल हो रहा होता है, तो फिर वो हमें बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है जाइए। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ, कि जैसे अटैक सीधा ही वर्बल अटैक हुआ कि भाई तुमने ही सब किया है, तुम्हारे कारण ही ऐसे है, तुम्हारे कारण ऐसा फैमिली को, तुम्हारे कारण तो कहते मैं तो एक दिन, जबकि सारा दिन आप सत्संग में रहते हैं, लेकिन पूरा वो दिन फिर सिवियर डिप्रेशन में जाता है, बिल्कुल लो डिप। सो इसलिए ये चीज़, इस पे स्ट्रेस होना कि नहीं, ये जो हमें महाराज ये सिखा रहे हैं, इस तरह से सिखा रहे हैं, वो जो जप योग है, ये जो साधना है, ये सबसे सुदृढ़ है, सबल है, और इससे रिकवरी बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी फास्ट होती है। क्योंकि अगर आप अनस्टेबल हुए हैं, जिस तरह का भी वर्बल अटैक हुआ है और जैसे भी हुआ है, आपको आदत है राम नाम से, राम नाम मेरे सहायक हैं, राम नाम से मैं उनके निकट जाती जा रही हूँ, आप देखेंगे कि 1 माला 2 माला एंड योर इनर सिस्टम इज बैक टू नॉर्मल। सो ये अपने आप से प्रश्न करना कि मैं ये चीज़ कितनी डेडिकेटेडली कर रही हूँ या कितनी इफेक्टिवली चल रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो सबल, सुदृढ़ और सजीव है, किस चीज़ को मान रहे हैं, ये फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उससे चल रहा है कि योग साधना अनंत फलदायक है। पहले हमने ये लिया, फिर मंत्र योग, और ये वाली धारणा कि मंत्र योग सबसे फलदायक है, इस धारणा को जो पक्का करेगा, दैट इज इट। सो अब आप लोग बोलिए कि आप कितना सोचते हैं कि आप कितना इफेक्टिवली उसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। राम उपासना में तो हमने यही प्रैक्टिस किया, जप योग से हर चीज को समझा सीखा। और हाँ, ये जरूर है, हम सभी जैसे सभी ही लर्न कर रहे हैं एक दूसरे से। तो उपासक का आंतरिक जीवन जब से शुरू हुआ है, हम सभी इसी चीज पर बल दे रहे हैं कि इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, इसको करना है, मतलब करने से होगा, विश्वास से होगा और करने से होगा। और वही हमने डिस्कस किया, 2-3 बैठक सुई हैं अभी उपासक का आंतरिक जीवन की, कि पहले तो यही सबसे पहले कि जो महाराज जी ने हमारे अंतःकरण में राम नाम स्थापित किया है, उसको हमें पूर्ण विश्वास से ये मानना कि वो हमारे अंदर है, कि हमारे अंदर प्रभु का मंदिर है हमारे अंतःकरण के अंदर, और उसी में महाराज जी भी बैठे हैं। और हमें उन्हीं को मानना है, हर चीज के लिए हमें उन्हीं को ही अंदर बैठे हुए प्रेयर भी करनी है, और उन्हीं को ही मानकर हमें जपना है। और सजीव के लिए था कि एग्जाम्पल दिया था, कि जैसे शेयर किया था कि जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नॉर्मली हम जैसे पानी भी पीते हैं, तो हम यही पहला घूंट ही ऐसे पिए कि महाराज जी आपके लिए, प्रभु आपके लिए, कि इस तरह से कि उनको अपने अंदर मानना है कि वो सजीव बैठे हुए हैं, कि बिल्कुल लाइव हैं वो हमारे अंदर, और हम उनको ही वो अर्पण कर रहे हैं।
और हर अपना कर्म, जैसे भी कुछ भी हम मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, तो उसमें भी अपने उनको मानना कि वो हमारे अंग संग हैं हमेशा। तो इस तरह से डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही है। पर जो महाराज यहाँ पे चर्चा करवा रहे हैं वो विधि की चर्चा करवा रहे हैं। सो एक स्टेप अप है उससे, है ना, जो आपने प्रैक्टिस किया है उससे स्टेप अप है कि जो ये हम जिस तरह से उन्हें उन्हें अंगसंग रख रहे हैं, उन्हें वो बहुत परफेक्टली फाइन है, बिल्कुल सही है। राइट, वो उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। वो बेस ही वही चीज़ है कि वे जागृत है, वो सोए हुए नहीं है। जैसे अभी भी डाउट आ जाता है, रामोपासना के बाद भी डाउट आ जाता है कि वो मान भी रहे हैं कि नहीं, वो सुन भी रहे हैं कि नहीं। हाँ, सुन तो रहे, इतना हमें आ गया कि नहीं, वो सुनते तो सब है, पर क्या मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही। राइट, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो विश्वास पे होते हैं कि ये विश्वास कि वो जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं। वो स्टेप, ये तो हर चीज़ का एक स्टेप अप होता है, हर चीज़ का एक और अलग से उसके साथ ब्रांच होती है, तो वो चीज़ है। तो पर यहाँ पर जो फर्स्ट चीज़ लेके आए कि जो हम नाम जाप कर रहे हैं, जो हम माला के साथ कर रहे हैं, जो हम ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली वो अंग संग मानते हैं। पर क्या हम उसी से उसी उसी जो हम जप योग बोला है, या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राम नाम मेरे सहायक है, या राम नाम से मैं उनके निकट जाती जा रही हूँ, राम नाम से मुझे अनंत फल मिल रहा है। जो घबराहट होती है अपनी नेगेटिविटी देखकर, और जो क्रैश होते हैं अपनी नेगेटिविटी देखकर, तो राम नाम से मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। दैट्स फाइनल। जितना मर्जी कूड़ा करकट है, इट्स फाइन। बात तो है ना अपने माइंड को बताने की, इट्स फाइन। अगर मेरे में इतना कूड़ा करकट है, इट्स फाइन। मैं राम नाम से लेके इन प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। मेरा रास्ता क्लियर है। राइट, मेरा रास्ता क्लियर है। मैं राम नाम से मेरे दोष निकलते जा रहे। मुझे दिख गई इतनी बड़ी नेगेटिविटी, अपना कुछ दोष दिख गया, और क्रैश होने की बजाय, राइट, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ राम नाम से सब धुलता जा रहा है। इट्स ओके। सो जैसे हमने जैसे आपने अभी फर्स्ट प्रैक्टिस किया कि मेरे महाराज हैं, सब अंग संग हैं, और फिर आपको कोई नेगेटिविटी दिख जाती है जिसके कारण आप पैनिक कर जाते हैं। ओ माय गॉड, मैं तो राम नाम भी ले रही हूँ, मैं तो ये जाप भी कर रही हूँ, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, ओ माय गॉड मैं तो ये भी सिखा रही हूँ, मैंने तो ये भी बोला है, अब मुझे ये दोष दिख गया। तो क्रैश होने की बजाय हम कहेंगे हाँ, राम नाम से मेरे सारे दोष मिटते जा रही है, तो प्रभु की कृपा है कि मुझे दिखे, ये तो उनकी कृपा है कि मुझे दिखे, और ये तो मेरे सारे दोष धुलते जा रहे राम नाम से। तो क्या होता है कि जब हम क्रैश होते हैं, या हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल डावाडोल होता है, तो हमें एक ही दिखता है, वो है मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो अपने ही दोष सब जगह, सारे मन के सारे वॉल्स पे वही वही दिख रहे होते। तो वहां पर महाराज है, मैं महाराज के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊं, मैं महाराज के ऊपर आंखें भी कैसे करूं, मैंने सत्संग भी नहीं जाना, मैंने वहां भी नहीं करना, फिर मैं महाराज को कैसे मुंह दिखाऊंगी। क्या चल रहा है, माइंड चल रहा है ना। तो वो मैं बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट आ जाता है, और फिर उसको शांत करने के लिए राम नाम से मेरे दोष मिटते जा रहे हैं। मैं कुछ जो मर्जी हूँ, मैं जैसी मर्जी हूँ मैं, पर राम नाम से गारंटी है मेरे दोष मिटते जा रहे हैं, राम नाम से मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ। ये जो है ये हमें खड़ा करता है। देखो सारी चीज़ें हैं, मेरे महाराज हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे इतनी कृपा की है, पर देखो मैं कैसी हूँ, देखो मैं कैसी हूँ, कितना कुछ वो कर रहे हैं, देखो मैं कैसी हूँ। कितनी नेगेटिविटी आती, क्या आ जाता है, मैं आ जाता है प्रेडोमिनेंट। सो हम जप योग से क्या होता है, वो जो मैं प्रेडोमिनेंट हो जाता है, वो राम नाम को लाना होता है कि राम नाम से सब हो रहा है, राम नाम से सब हो रहा है,
राम नाम से सब हो रहा है, राम नाम से सब हो रहा है। तो वो सारी जो स्विचिंग है, वो मैं जो आई होती है, चाहे नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इज पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, अपनी ही। चाहे आप ऊपर जा रहे हैं, चाहे आप नीचे जा रहे हैं, है तो मैं ही ना, राइट। सो इस ये जो मैं है, ये कन्वर्ट होना, राम नाम से मैं ऐसी हो रही हूँ, राम नाम से मुझ में ऐसे आ रहा है, तो वहाँ पे ये जो मैं जो है फिर धुलता है, मैं नहीं आता। और उससे वो जो हम क्रैश हुए होते हैं, मैं को हर्ट हुआ होता है। क्रैश का मतलब क्या है कि मेरी मैं हर्ट हुई है, या मेरी मैं हर्ट हुई है, तभी क्रैश हम वर्ड बोलते हैं। सो पर राम नाम से खड़े हैं, राम नाम से सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो स्टेबलाइज होते नहीं, राम नाम है, राम नाम से हो रहा है, राम नाम से मुझे महसूस हो रहा है कि वे अंग संग है, राम नाम से महसूस हो रहा है कि वे मेरे सहायक हैं, तो राम नाम आ जाते, मैं नहीं आती वहाँ पे, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, दोनों में नहीं आती, फिर राम नाम पे फोकस हो जाता है। या सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका क्योंकि हमने किया है कि जप योग, मंत्र योग अनंत फल दे रहा है ना, राम नाम से मुझे अनंत फल मिल रहा है। लेकिन जिस वर्ड पे स्वामी जी महाराज ने फोकस किया है, वो ढीला नहीं होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग है। वो मैं को जो जप योग है, जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, वो मैं को बहुत सुंदर कंट्रोल करता है, वहाँ पर मैं नहीं आता। नहीं तो देखिए आप सिंपल अगर हम कंपेयर भी कर रहे हैं, तभी महाराज के प्रवचनों में आता है, इतना जाप कर लिया, मैंने जाप कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। हम बोलते तो है हमने अर्पण कर दिया, है ना। अब क्या है, कोई विपदा आ गई, हमारा क्या आता है, अनुपमा जो हमने इतनी कमाई की है वो दे दें। और मैं देखती रहती हूँ, मैंने कहा कौन सी कमाई, वो दे नहीं दी, अर्पण कर नहीं दी, तो क्या है वहाँ पे मैं बची रहती है कि भाई हम जाप कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं हम कि भाई कि प्रभु ने करवाया, प्रभु सब कराया, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो दया अभिमान होता है इन्वॉल्व कि मैं जाप कर रही हूँ, मैंने फिर जाप करने लगी, मैं फिर जाप कर लिया, मेरा से जाप ये इतना पूरा हो गया, मैंने ये अचीव कर लिया, ओ मेरा संकल्प पूरा हो गया। तो वो जो मैं होती है वो जाप के साथ बनी रहती है। पर जब हम ये बोलते हैं कि राम नाम से मेरे संकल्प हो रहे हैं, राम नाम से ये हो रहा है, राम नाम से, अब तो मैं हूँ ही नहीं पिक्चर में, राम नाम है पिक्चर में। सो ये एक बहुत बहुत सॉलिड चीज़ है, जो कि चाहे जितने मर्जी वेग आ जाएं, जितने मर्जी अटैक आ जाएं, आप बोलते हो ये करते हो ये करते हो, पर मैं तो सिस्टम में ही नहीं है ये बोलना राम नाम से हो रहा है, सब राम नाम है, या है ना, गुरुदेव करवा रहे हैं, गुरुदेव सब, तो वहाँ पे फिर मैं नहीं आती। ये मैं साधना में साधना भी कर रहे हैं, और चाहे जो मर्जी हो रहा है, तो अगर कुछ और अनुभूति भी हो रही है, वो भी हमें पता है राम नाम से है ये राम नाम से, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये राम नाम से हो रहा है सब कुछ, सब कुछ फिर राम नाम की ओनरशिप हो जाती है, अपनी ओनरशिप नहीं रहती। और ये एक बहुत ही प्रोफाउंड वो चीज़ होती है, बहुत बहुत बहुत। देखिए जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, और या नहीं भी स्टार्ट करते, जो अहम होता है उसे पसंद नहीं होता कि प्रभु ने हमारी हेल्प की। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, उन्हें हमारी मेहनत, मेरी मेहनत लग रही है, इट्स माई हार्ड वर्क, इट्स माई समथिंग, तो वहाँ पर उनके लिए डाइज होना कि नहीं नहीं प्रभु ने करवाया, अगर ऐसे भी बोल तो बहुत पिंच करता है, अरे मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मैं पिस तो मैं रही हूँ, सब कुछ तो मैंने किया है, तो वहाँ पे वो लेना भी बड़ा कठिन होता है कि प्रभु आपकी हेल्प कर रहे हैं नहीं होता, नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम लोग साधक हैं और ऑलरेडी महाराज हमें पसंद है कि सब कुछ प्रभु करें, तो हमारे लिए राम नाम पर लेना आसान हो जाएगा, कि हमें खुशी होगी, हम खुश फील करेंगे कि नहीं राम नाम से सब कुछ होता जा रहा है, राम नाम कर रहे हैं, राम नाम ने ऐसे किया, सो हमें हैप्पीनेस होती है, वो चीज़ आ जाती है।
या कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। हाँ जी रेखा जी, क्या कह रहे हैं? राम राम दीदी। जैसे ना पिछले दिन कुछ दिनों से ना तबीयत डाउन चल रही है, पता नहीं ना, जैसे मैं बोल रही थी कि आपको नींद आ जाती है, तो अब कुछ बेटर फील कर रही हूँ। जैसे मैं महाराज जी से प्रेयर करके बैठती हूँ, महाराज जी कि जाप कर रही हूँ तो आपके जरिए से कर रही हूँ, आपसे ही हो रहा है, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, और राम नाम से ही हो रहा है सब कुछ। तो एक दिन जैसे मैं जाप कर रही थी, तो अपने आप जब राम नाम के जाप से मैं संतुष्ट होती जा रही हूँ। तो मैं ये जब योग अपने आप चल रहा था, मैं चल रही थी, एकदम पता नहीं कहाँ से ना एक नेगेटिव है कि मैं संतुष्ट नहीं हो रही हूँ राम नाम के जाप से। कोई अंदर से ना ऐसी मेरे को आवाज आ रही है कि कोई बोल रहा है साथ में कि मैं संतुष्ट नहीं हो रही। तो मैंने उसको बोला कि तू संतुष्ट नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो संतुष्ट हो रही हूँ ना, कौन है? तो मेरे को एकदम लगा कि क्या है ये, क्या चीज आई, एकदम बहुत जोर से मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे फील हुआ ये चीज बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है कि राम नाम के जाप से ना कोई मुझे कह रहा है मैं संतुष्ट नहीं हो रही, पर मैंने उसको जोर से झटका दिया, मैं तो संतुष्ट हो रही हूँ ना, मेरे महाराज जी सब कुछ करवाने वाले हैं, उन्होंने ही उठाया है मुझे, मैं तो कहाँ की गिरी होती, तो उन्होंने उठाया है। तो उसके बाद से ना मेरी तबीयत में ठीक हुआ, मेरा नाम नाम जाप के साथ मुझे नींद भी आती है। वो नेगेटिविटी पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, मैं हफ्ते से बहुत परेशान थी, मैंने आपको पिछली वीक भी कहा था मुझे नींद सी आ रही है, पता नहीं क्या था। उस दिन अपने आप ही ना निकल रहा था, मैं राम नाम के जाप से संतुष्ट होती जा रही हूँ, और मुझे एकदम है ना कोई बोल रहा है बीच में मैं संतुष्ट नहीं हो रही, तो मेरा अंदर से लिंक भगवान परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, मैं करे जा रही हूँ, पर वो कह रहे मैं संतुष्ट नहीं हो रही। फिर मैंने एकदम झटका मारा, कौन है ये संतुष्ट नहीं हो रही है, लेकिन मैं तो संतुष्ट हो रही हूँ ना, कोई नहीं हो रहा तो मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मैंने अपने आप को झकझोरा कि नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ ना, मेरे प्रभु ही सब कुछ है। उसके बाद ना मैं हल्का फील कर रही हूँ अपने आप को। ये क्या चीज थी दीदी? हाँ, पता नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं, कई बहुत चीज़ें हैं और हमें नहीं पता, पर बेस्ट चीज़ है कि देखिए कि जो भी चीज़, जो भी कुछ प्रारब्ध कह लीजिए, जो भी चीज़ जी। अड़ी हुई थी, तो कितना कितना सुंदर है कि नहीं, राम नाम से मैं हो रही हूँ संतुष्ट, जो मेरा चल रहा था। और सबसे सुंदर बात है कि वो उस टाइम पे हुआ जब आप ऑलरेडी उस कनेक्टेड थे, हाँ जी। इस तरह से, और उसे वार्ड ऑफ कर सके। या हमें नहीं पता होता हम कहाँ जाते हैं और कहाँ की कोई नेगेटिविटी, किसी की थॉट कौन सी चमड़ी होती है ना, वो चीज़ तो, और वो चीज़, और बेस्ट चीज़ है कि सत्संग राम नाम में ये सारी चीज़ें धुलती हैं। सो इट इज़ सो हाँ जी। इम्पोर्टेंट कि हमें ये सब करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विमला जी, आपका भी तो सत्संग चल रहा है ना घर पर? राम राम दीदी। है ना, आपका भी चल रहा है ना सत्संग? हाँ जी दीदी, हाँ जी दी, चल रहा है। तो फिर आपको तो उस बैठक में होना चाहिए, श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। आपके कितने बजे होते हैं जब हमारे सुबह 5 बजते हैं? दीदी मिडनाइट 12:30 होते हैं दी। ओ, अच्छा। कोई पर किस मैं दिन होती है? आपको ऐसा करती हूँ, ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी पता नहीं कई बार क्या होता है, आपको वहाँ होना चाहिए। तो फिर जब कभी जाग रहे हो या जैसे भी प्रभु कृपा करते हैं, तो आप लगा के फिर कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों का भी पेज नंबर 20, हाँ, हमने 25 पेजेस किए हैं, और अगली बार हम आई थिंक 29 तक करके आएंगे। तो अगर आप अगली बार आएं तो फिर वहाँ तक पढ़ के आइएगा। हाँ जी दी। आपके 20 पास है श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम? नहीं दी, वो ये बुक पुस्तक मंगवा लीजिएगा। और हम ये पुस्तक उसमें कर रहे हैं जिनके घर सत्संग हो रहा है, तो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। हाँ जी अगर दी। हो सके। 12:30 है, हाँ फोर्स तो नहीं कर सकती, पर हाँ।
पर मुझे अभी महाराज ने ही करवाया, तो फिर तो इसीलिए फिर मैंने बोल दिया आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? दीदी जैसे हम जो भी संकल्प होते हैं, जो जाप होता है, जब हम समर्पित कर देते हैं, हमारे पास राम नाम है, जैसे हम भी ऐसा फील सोच सकते हैं कि जैसे हर दिन कि जैसे मेरी कोई कमाई नहीं है, मेरा जैसे मैंने आज ही दीक्षा ली है। इंस्टेड ऑफ कमाई के इस पर हमारा फोकस होना चाहिए कि मैं राम से कितना जुड़ी हूँ, ठीक है, कि उनसे मेरा कितना तदात्मन है। जितना मेरा तदात्मन बच्चे, पति, शरीर से है, तो क्या मेरा उतना तदात्मन अपने परमेश्वर से है? इसको चेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन कि काउंट और कितना कितना वो चीज़ की है, कितना मेरा कनेक्शन है परमेश्वर से। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैं इस समय जो भी सोच रही हूँ, क्या मुझे ये एहसास है मैं अपने प्रभु के साथ एक हूँ? यू नो, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तभी महाराज क्या बोलते हैं, महाराज के प्रवचनों में आता है, इतने वर्ष हो गए साधना सत्संग आते, इतने वर्ष हो गए सत्संग आते, रसहीन है। सो हम नहीं चाहते कि ऐसी ये चीज़ आए। हमें है कि राम नाम से हमें हमारा आकर्षण जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, है ना। राम नाम की जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, है ना। राम नाम जो 5 साल पहले राम नाम बोलते और आज राम नाम बोलते हैं, उसमें कितना कितना अंतर है, यू नो। सो ये चीज़ें हमें देखनी है। अपना जाप ध्यान चिंतन करते वक्त कि किस राम नाम से कितना मेरा सौभाग्य कैसे जग रहा है, राम नाम से कैसा मेरा हर चीज़ मंगल ही मंगल है। सो और फिर कितना मैं उसके बाद वो आप देखेंगे कि जपयोग आपको धन्यवाद के मोड में लेके चले जाता है। क्योंकि जैसे आप जपयोग, आप कोई भी जपयोग आप करेंगे, आप देखते हैं करते भी हैं, वो आपको आप में एक कृतज्ञता का भाव जो होता है वो, और हम चाहते हैं कि ये जो रस है, ये जो कृतज्ञता का रस है, ये बढ़ता रहना चाहिए, ये नहीं सूखना चाहिए, राइट। तो कमाई तो सब गुरुदेव करवाने वाले हैं। वहाँ पे भी मेरी कमाई क्या हुई ना, वहाँ पे भी मैं प्रेडोमिनेंट है कि मैं खाली हूँ और मैं भरी हुई हूँ, मैं ऐसी हूँ कमाई से। सो इसलिए बात तो ये है कि नाम से मैं कितना मेरे अंदर रस है और कितना प्रेम है। तो अगर मेन बात है कि राम नाम से मैं, तभी देखिए, तभी महाराज ने जपयोग पे ही आज सारा फोकस करवा रहे हैं। जब जपयोग करते हैं, प्रभु के गुणों पर आते हैं। जब हमने कमाई की बात की, हमें कमाई की कि मैं खाली हूँ, मैंने आज दीक्षा ली, मैं खाली हूँ, वो राम नाम पर है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एहसास कर रहे हैं कि राम नाम और उनके गुण कैसे एक हैं। अब अगर मैं कहूँ कि राम नाम से मुझ में प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं प्रेम के स्रोत से जुड़ी हूँ। जपयोग का मतलब यही है, और राम नाम से मुझ में उनका प्रेम भरता जा रहा है। तो क्या है, जाप का तो मतलब ही यही है कि राम नाम के जितने गुण हैं वो मुझ में फ्री फ्लो से आ रहे हैं,
और जप योग हम ऑन पर्पस करते हैं, राइट। और दूसरी तरह का जाप टफ है, क्यों? क्योंकि उसमें महाराज हमें कहते हैं भाव लाइए प्रभु के प्रति, प्रभु के गुणों का वो कीजिए। तो जप योग में महाराज ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया कि हम प्रभु के गुणों का ही जाप करते हैं, और फिर जैसा वो जाप करते हैं कि वो चीज़ हम में बसती जाती है। सो अगर राम नाम से मुझ में प्रेम भरता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है। राम नाम से मुझ में मधुर माधुर्य आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? राम नाम का ही तो माधुर्य है, राम नाम ही तो सारे गुणों के स्रोत है। तो जप योग से क्या होता है कि हम उनके गुणों से भरते जाते हैं, राइट। रादर देन कि जो हमारी फास्ट स्पीड रटन चल रही होती है और ना जाने प्रभु कहाँ और हम कहाँ और फला कहाँ और फला कहाँ। लेकिन जब हम जाप कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ, देखो आपका सारा एनवायरनमेंट ही बदल गया, बदल जाए अगर नहीं बदलता तो ये बात है। तो इसलिए डेफिनेटली हर पड़ाव पे और हर उत्थान पे जब महाराज लेके जा रहे होते हैं, वो एक न्यू ही बर्थडे। मैं इतना फनी होता था कुछ देर पहले, जब भी कुछ नई चीज़ होनी, कोई भी मंथ होता, कोई ना कोई वहाँ पे लिख देता हैप्पी बर्थडे अनुपमा, और मैं हंसती। मैं उन्हें कहती मेरा बर्थडे नहीं है, पर मुझे समझ आता कि क्यों बर्थडे अगर मैं रिलेट कर पाऊँ तो क्यों, क्योंकि एक पड़ाव प्रभु ने एक नई चीज़ की गिफ्ट दी है, जिससे कि ऑब्वियसली बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो जब आगे कितने वर्ष ऐसे चलता रहे, अजीब से मंथ में आ जाना हैप्पी बर्थडे अनुपमा। सो डेफिनेटली वो आप कह सकते हैं कि एक न्यू अनफोल्डिंग का ज़रूर समय, या कुछ गिरा और आप नए निकले तो उस चीज़ का समय वो होता है। तो समझिए कि हाँ दीक्षा ली है, आज ही कर रहे हैं, लेकिन मेन बात है कि फोकस कहाँ होना चाहिए। फोकस हम अमाउंट पर नहीं कर रहे फोकस, राइट। अगर आपने 36 करोड़ भी करके रखे हैं प्रभु से तदात्मन नहीं बना भी, और देह और बाकी चीज़ों से तदात्मन बना है, तो हम कहेंगे क्या? फिर महाराज कहेंगे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। हाँ, महाराज का वो प्रवचन आ जाएगा, आज तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतना सब कुछ करके भी कहते हैं कि मेरा ये चीज़ नहीं दूर हुई, राइट। तो ये चीज़ है। तो इसलिए फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए और कहाँ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फोकस में शिफ्ट। या ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? पूछिए। मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर ये है कि जैसे जैसे हमें उपासक का आंतरिक जीवन में इस राम उपासना में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हर महाराज जी जैसे जैसे हमें सिखाते, विश्वास हर पहले भी साधना करते थे, पर अब विश्वास और पक्का होता जाता। हाँ, जैसे जब हमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि राम नाम से मेरा विश्वास बढ़ता जाए, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और हर विश्वास के भी डेफिनेटली बहुत डिफरेंट स्तर हैं। हो सकता है कईयों को एक बार में सारा विश्वास मिल जाए, और हो सकता है कईयों को ग्रेजुअली मिलता है, डिपेंड्स। ये तो गुरु जानते हैं। सो इसलिए
बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में 99 उनका डेट है, एंड ही वॉज 99, तब भी उन्होंने यही कहा, मैं प्रभु से आज भी उनका विश्वास मांगता हूँ। तो इतने उच्च कोटि के संत, संपूर्ण संत, वो भी अपने 99th ईयर में कह रहे हैं कि मैं प्रभु से आज भी उनका विश्वास मांगता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसका स्तर बहुत डिफरेंट लेवल का है, कि स्वामी जी आज भी उस शरीर के उस एज पर कह रहे हैं कि मैं आज भी परमात्मा से उनका विश्वास मांगता हूँ। सो अगर हमारे सद्गुरु महाराज 99 पे ये प्रार्थना कर रहे हैं, सो हमारे लिए तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस ये हमारा जप योग और प्रैक्टिस होनी चाहिए। या और ये भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात होती है, आप पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान प्रभु कहाँ लेके जाते हैं कि लुक एट द डेट। ये प्रभु ही तो करवाते हैं, ये लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, और तभी लेकिन आपका ध्यान जाना उस चीज़ पर, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आपको प्रभु उस डेट पर लेके गए कि देख क्या डेट है, कब बोला है ये, है ना, कब बोला है ये। तो कितनी गजब की बात है ये चीज़ कि 99 पे वो यही चीज़ बोल रहे हैं, मैं विश्वास मांगता हूँ। या ये सब गिफ्ट्स होते हैं, ये सब अनंत कृपाएं होती हैं कि जो आपके स्ट्राइक कर जाता है एंड इट स्टेज विद यू, तो आपको फिर वो नहीं होता कि मेरा विश्वास ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। जप योग इज ऑन गोइंग, इट इज प्रेजेंट टेंस, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इट हैजंट स्टॉप। तभी ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि मेरे दोष धुलते जा रहे हैं। हम जप योग में ये नहीं कहते कि मेरे दोष धुल गए हैं, नो, धुलते जा रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस तो तब तक ही आई गेस होना चाहिए जब तक देह है, जब तक देह है। या बिमला जी, आपको पता चल गया आपके प्रश्न का उत्तर? हाँ जी दी, हाँ जी। क्या पता चला? दीक मुझे ये देखना है कि मैं राम नाम से कितना जुड़ी हूँ, हाँ, कितना कनेक्शन मेरा जुड़ी, कितना है, कितना। rather than कि मेरा अमाउंट कितना है बैंक में। हाँ जी, जॉब लगी है ना जॉब लगी है, कमाई आती जा रही है, बैंक में कितना जमा है वो जा रही है वहां पे, है ना, सैलरी जा रही है, पर जॉब लगी है ना, ये बात है। तो जॉब है, राम नाम से जुड़े हैं, बस सब चल रहा है, गिनती प्रभु को संभालने दीजिए ये बात है। हाँ हाँ, जी। ठीक। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। 3rd पेज पे आपने कर लिया, और आपने 3rd पेज पर हैं। इस सेकंड साधना पैराग्राफ। के मार्ग में श्री राम स्वयं सहायक होते हैं, क्योंकि इस मंत्र के वे ही अधिष्ठात्री देवता हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही बहुत सुंदर गिफ्ट है कि जो भी चीज़ हो रही है राम नाम से हो रही है। राम नाम में परमेश्वर विराजमान है और उनके देव हैं, क्योंकि ये मंत्र योग कर रहे हैं, राइट? हमारा नाम योग और मंत्र योग सेम है। नाम होता है प्रभु का नाम लेना, प्रभु का नाम का चिंतन करना, पर हमारा मंत्र भी राम है। सो हमारा नाम योग और मंत्र योग सेम है,
और जप योग फिर हमारा सेम बन जाता है। नहीं तो हम प्रभु के जैसे नाम है वो थोड़ा सा अलग भी आ जाता है प्रभु का नाम लेना। तो इसलिए मंत्र, तो यहाँ पे ये सारी साधना मंत्र की है। सो यहाँ पे मंत्र के वे ही अधिष्ठात्री देवता हैं। मंत्र की साधना के लिए विधि होती है, ढंग होता है। मंत्र जब करते हैं, जप करते हैं, तो उपासक का आंतरिक जीवन जो बेस्ड है, वो जो राम नाम हमें मिला है, मंत्र के रूप में जो हमें राम नाम मिला है, ये उस पे बेस्ड है, राइट। तभी हम इसमें गैप्स नहीं लेते। तभी जो साधक मिस करते हैं फिर हम उन्हें कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि ये मंत्र की साधना हो रही है। अगर आप में गैप आ गया तो आप में गैप आया है, राइट, और आपकी लर्निंग में गैप आया है। सो इसलिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हमने कंटिन्यूस लगा पाते हैं ये चीज़, ये वाला इस तरह का सत्संग। और फिर हम नहीं तो फिर गैप्स ही होते हैं, राइट। एक दांत निकल जाए, गैप्स आने शुरू हो जाते, गैप ही है। सो वो कंसिस्टेंटली चलनी होती है। जैसे आज जो साधक यहाँ नहीं आए हैं, राइट, तो वो गैप है उनका। दैट इज नॉट ए कंसिस्टेंट साधना। इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट साधना, राइट। इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट साधना। जैसे महाराज आई थिंक वर्ष में एक बार होता है ऐसे, जब खुला सत्संग लगता है, तो महाराज जो लाइव का वो जो साधना होती है, पहले एक लाते थे, राइट, एक बार लेके आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने स्टेप अप कर दिया, दोनों बार लाए, राइट। लाइव की जो साधना में, खुले सत्संग में दोनों बार लाए। और ओनली डिफरेंस वाज जो ये वाली जो इंडिविजुअल बैठक्स, वो या तो पहले करनी या फिर एक आध बाद में, बट दे आर नो गैप्स, राइट। तो जो साधक यहाँ पे नहीं आते, वो भी रामोपासना में, दोज आर गैप्स। यू मिस्ड योर वन विदाउट इन्फॉर्मिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो यहाँ मिल रहा है, स्वामी जी दे रहे हैं, वो आपका जेनेटिक्स, आपके संस्कार बदल रहे हैं। यहाँ पर बिहेवियर बदलना क्या क्या मतलब है, सोच बदलना का क्या मतलब है। जो हम संस्कार लेके आए हैं उस पे ही इज वर्किंग, एंड यू डिडंट अलाउ हिम टू वर्क ऑन दैट, यू वर एब्सेंट, राइट। तो स्वामी जी जो तभी तो हम लोग, महाराज ने हमें वो कहा कि महाराज एक प्रवचन में, महाराज सबको छुट्टी मिलती है, सब लोग छुट्टी करते हैं, हम लोग की छुट्टी नहीं होती। तो कहते वो व्यापार करते हैं तभी उन्हें छुट्टी मिलती है। ये प्रेम है, यहाँ व्यापार नहीं है, तभी यहाँ छुट्टी नहीं होती है ना। कितना सुंदर वो महाराज का प्रवचन है कि जो सत्संग है, सत्संग घर जो स्वामी जी महाराज ने जो स्थापित किए हैं श्री राम शरणम, वो 7 days a week है, राइट, एवरी डे है, क्योंकि वो प्रेम है। और यही हमारा जो सनातन धर्म है, वो ये बेस्ड है। इट्स एवरी डे, राइट, इट्स एवरी डे। सो और ये व्यापार नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, राइट। सो तभी नॉन स्टॉप चलता है वो, ये दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो इसलिए अगर कोई कहता है मैं फलां सत्संग में गया था, मैं फलां सत्संग में गया था, आई डिडंट नो दैट, यू डिडंट टेल स्वामी जी मैं यहाँ की मिस करके वहाँ जा रही हूँ, आपने स्वामी जी को नहीं किया, तो क्या है, गुरु भाव मिसिंग है, राइट। क्योंकि अगर आप एक सत्संग मिस करके दूसरे सत्संग जा रहे हैं, आपने तो नहीं कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं ये वाला पार्ट मेरा मिस हो जाएगा, मैं आ नहीं रही। तो जब आप बताते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गुरु को बता रहे हैं
क्योंकि गुरु सिखा रहे हैं आपको, किसी और से तो नहीं आने वाला, आपको गुरु ही सिखाएंगे ना। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि फोटो तो हर जगह लगी है, चर्चा तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी आपको अगर एक एक जगह सिखा रहे हैं तो आपको आपका बनता है कि दिशा कि हम तो जो साधक मिस कर देते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग, ओह मैं वहां वाली सत्संग में थी तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूं। आपने जो अपने गुरुदेव के साथ किया वही बता रही हूं मैं। तो आपने स्वामी जी को क्या कहा, आपने तो स्वामी जी को कुछ नहीं कहा, आप तो अपना फिजिकल वो लेके बैठ गए, एक और फोटो के आगे चले गए, एज इफ कि वो कॉम्पनसेटरी है। अगर आप बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज मैं आज ये यहाँ पे नहीं ले सकूंगी, पर कृपा कीजिएगा कि मेरा कंटिन्यूस रहे, वो बात अलग है, राइट। तो ये आप बोल रहे हैं ओह मैं फला सत्संग में थी, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, क्योंकि आपको जिस तरह यहाँ पे स्वामी जी जो देना चाह रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और वहां से वो आपको तैयारी करवा के वहां बिठाने जा रहे हैं, राइट। सो रेखा जी आपको क्या याद आया, आप मुस्कुरा रहे हैं जबरदस्त। दीदी मेरी भी एक लाइव बैठक थी, तो मैं ना श्री राम शरणम चली गई थी, सफाई का था वहां पे, आपको याद पहली आ बार रहा है वो ड्यूटी, चीज मेरे को पहली ड्यूटी मिली थी, मुझे एक्साइटमेंट थी, तो मैंने साधिका जी को बोल दिया, मैं ही कंडक्ट कर रही थी, मैं बोली आप चले जाना, मैं ना बड़ी खुश थी, मैं श्री राम शरणम जाऊंगी, तो अगली बार आपसे टोक लूंगी ना तो सब क्लियरिटी हो गई, तो आज हाँ, वो ही वो याद आ रहा है चीज मुझे। नहीं, वो चीज वो देखिए वो चीज होती है, बट मेन बात होती है कि क्या मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस किया, या मुझे लगा कि स्वामी जी मुझे दे रहे हैं, ये चीज होती है, और कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप कहीं और भाग रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपका वो चीज बंद होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां से कोई लाभ नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप सब भागें कुछ जहां मिला है। मर्जी जाएं, फिर आप जाइए लगाइए। नहीं दीदी यहीं से सब कुछ मिला, नहीं महाराज जी ने ये तो यहीं नहीं, से ये सब कुछ दिया, देखिए ये देने वाले ये हैं, ये चीज है। महाराज जी ने सब कुछ यहीं से हाँ, दिया बस है। मेन बात है कि हमें गुरु से वो कहना नहीं आता कि महाराज मैं जा रही हूँ, महाराज कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। मुझे भी कई बार पूछना पड़ता है जब हमारे यहाँ लोकल होता है, तो कौन सा लगाना है मुझे, कौन सा करना है, कौन सी कैंसिल करूँ। तो जैसे फिर महाराज बोलते हैं फिर वैसे जाते हैं, मुझे बोलेंगे, जैसे अगर हमारा 9 बजे शुरू हो रहा है कार्यक्रम और उसके बाद हम मेरी बैठके हैं यहाँ पे, तो महाराज कहेंगे कि तेरी तो कोई ड्यूटी नहीं है, तू आराम से बैठ, तूने जाना है अटेंड करना है तू जाएगी, पर यहाँ पे तो तेरी ड्यूटी है ना, तूने करनी है, ये चीज तेरी लगी हुई है ना, वो तो फिर वो सब करना। तो वहां पे मैं भी पूछ के जाती हूँ कि महाराज जाऊं, इस अभी शुरू में ही जाऊं, शुरू में ही जाके करूं या क्या करूं, दैट्स इट। तो वही बताते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स किए होते हैं वहां बैठने के लिए, करते हैं कि नहीं। आज हम नहीं आ पाएंगे, आज मुझे जाना है, आज बच्चे को संभाल लेना, आज ऐसे कर लेना, आज मैं थोड़ी लेट आऊंगी, मैं रुक रुक के आऊंगी, है ना। तो कितनी सारी चीजें कईयों ने की होती हैं क्योंकि ये लगना है। सो कौन सी चीज प्रायोरिटी होती है, वो चीज वो फिर महाराज ऐसे सिखाते हैं क्या चीज है ना। हाँ जी विकास जी। आपको पता है, जब जो बात अब भैया आप कर रहे हैं, जो साधिका जी आज नहीं आई हैं लाइव बैठक में, वो आज सत्संग खुला सत्संग हो रहा है वहां पर, तो वहां पर गई हुई है। उनका मैसेज आया था कि 3:30 to 4:30 खुला सत्संग है, तो मैं 4:30 के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ कोई बात नहीं, आप 4:30 के बाद ज्वाइन कर लेना अगर आप वहां पे गए हैं। हाँ परंतु देखिए, वही बात एक आ है गई कि उन्होंने बताना, आज ज्वाइन नहीं किया। हाँ ये ठीक है, ये बताना है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं कहीं और हूँ इस समय, और ये ठीक है,
क्योंकि पहले बताया है। ये ठीक नहीं है कि बैठक हो गई है और फिर बता रहे हैं, और वो भी तब जब पूछा जाए, तब कि भी क्या हुआ है ना, कि आप आए नहीं थे, तो तब बता रहे हैं ओ मैं सत्संग में गई थी। अभी दोनों चीजों में बहुत अंतर है। और अगर हम श्री रामचरणम की टीचिंग्स को इम्बाइब कर रहे हैं, ये चीजें मैं देखती हूँ वेरी डिफिकल्ट, साधक अपने अंदर नहीं ला सकते। ये बेसिक चीजें, ये सदाचार की चीजें हैं, ये चीज करनी, ये इन्फॉर्म करना, ये ऐसे करना, ये जो बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ गुरु भाव का ही होता है कि शायद सत्संग देखते हैं और शायद गुरु भाव की कोई मिसिंग चीज होती है कि हम बता नहीं रहे पहले कि हम क्योंकि वहां भी तो महाराज ही बैठ रहे हैं ना, महाराज को तो पता है ना, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, लेके जाने भी वाले वो, वहां पर भी जो मेहनत करके लेके जाते हैं वो भी वही है। पर क्योंकि अगर हमारी दो कमिटमेंट्स हैं तो हमें बताना आई गेस इज आई फील इज वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है आगे महाराज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सिर्फ श्रद्धा की होती है। गुरुजनों को थोड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से, गुरुजन तो पा गए हुए हैं, वो तो हैं ही वैसे। बात तो हमें गढ़ने की है, हमें अपने आप को किस तरह बनाने की है, बात सिर्फ वही आती है ना। और ये जो एक कंसर्न है, ये तो बड़ा रैम्पंट है। और फिर क्योंकि बड़ों में नहीं है तो बच्चों में तो बहुत बहुत ही नील आ जाता है, ये चीज़ है। पर बच्चों में वहाँ आता है जहाँ पेमेंट हुई होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ बड़ों ने पेमेंट की होती है, मनी इन्वॉल्व होता है, वहाँ बड़े इन्फॉर्म करते हैं। और फिर बच्चों को भी आदत वो बनती है कि जहाँ मनी इन्वॉल्व है या मनी का लॉस है या मनी का चीज़ है, वहाँ हमें ज़रूर बताना है, नहीं तो मनी लॉस हो जाएगा। क्योंकि बड़ों की मेंटालिटी इस तरह से होती है, फिर बच्चों में भी वही चीज़ आती है। वो बताएंगे मम्मा हाँ 500 की क्लास है, बताना है, बोल टीचर को 500 की एक क्लास नहीं लेगी, 500 की क्लास है, उसे क्या है कि दूसरी दिन ले ले। तो क्या है वो मनी जहाँ दिखता है उसका लॉस दिखता है, वहाँ हम ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं। लेकिन जहाँ मनी नहीं इन्वॉल्व है, जहाँ कुछ और चीज़, वो क्योंकि बड़ों को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए फिर बच्चों में वो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं आती है, ये चीज़ है। और अगर डर होता है तो डर होता है ओ सबके सामने बोल देंगी, ये डर होता है। बट इट इज़ नॉट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ नहीं होती, ये बात है। सो देखिए कितनी लर्निंग होती है, कितनी ज़बरदस्त, कैसी कैसी चीज़ें, बारीकी सूक्ष्म, कैसी कैसी चीज़ें गुरुजन पिन पॉइंट करते हैं और हमें सिखाते हैं। पर जितना हम ग्रहणशील होते हैं तो हमारा मन करता है हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते जाएं और फिर वैसे बनते जाएं। और मेन बात तो है यही चीज़ है ना, ये चीज़ है। बहुत छोटी बातें हैं बट इट मेक्स योर पर्सनैलिटी वेरी ब्यूटिफुल, ये चीज़। ठीक है जी, हम फिर सत्संग आरंभ करेंगे श्री अमृतवाणी जी का पाठ। सो बहुत सुंदर चर्चा रही और हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम मेरे सहायक है। राम नाम के जाप से मुझे एहसास हो रहा है कि राम नाम मेरे सहायक है। या ठीक है जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ करेंगे। और थैंक यू सो मच। जय जय राम।
राम थैंक यू दीदी। राम 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 राम। थैंक यू दीदी। राम राम दीदी। राम राम। राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपास्वरूप है परम प्रभु श्री राम। पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है नाम कृपा परम प्रतीक है
नमस्कार नमस्कार। राम पद पावन माधु, राम नाम कृष्णा समाधु, पावन पाद राम 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 राम। परम सत्य परम विज्ञान परमानंद सत्शक्तिमान, राम परम राम महान। अमृतवाणी नाम चार, राम राम सिद्धिकार। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगलधाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुन समझी राम की हर्षा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम राम। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द सच समाधान। अमृत रसना वही कहावत, राम राम नाम सुहावत। कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सौखी जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, पाकर आनंद अपार। राम राम जप ये मनाओ, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजते जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब बाधक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, बस शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, माने हम लाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन भावे,
मात पिता बांधव सुता जन साजन सखा प्यारा अंत काल नहीं सकन समारा राम नाम मेरा पार तुम्हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने शुभ युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रही अकेला निर्जन वन में पद हो कोय निविड़ शांतम सब ओर जो जब राम नाम की जपे संपत सर्व साई से बखे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख दाता सच्चा साथ हित करता मन जब धैर्य तो नहीं पावे कुछ हाय चिंतन दूर बनावे राम नाम जप चिंता चूर चिंता मन चिंतन पूर्ण शोक सागर हो मड़ा आका अति दुख में मन घबराता भजिए राम राम भगवान जिनका करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन काल कष्ट कठोरों में शिखरार राम राम जपिए प्रतिपाल दाता रघुवीर दया घटना हो रहते जिससे दुर्जन में जपिए राम नाम जिससे जपिए राम नाम सुभते राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम ते शरण शांति आश्रय है ये पूंजी राम नाम की पाई बातें साधु नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का सत्कार है राम भक्त नहीं अते राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ध्यान मन पद पावन सती कैलाश राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम सागर राम जाप है परमाराम राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाला वेद बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सो प्रतिदिन तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आत्मज्ञाति उपाधि वृत्त से और नवाज भार दाता राम है सब सुखार राम राम चिंतन सुचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम दयाला है परम भक्त अमृत राम राम श्री राम हरि सहज परम योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न महिमा अतुल प्रभावती प्रथा राम नाम का तारक जा बीजाक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम
राम राम जप ध्यान, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का सबसे सार, राम सबकी सुखार, राम नाम के कब पढ़ाई, मैं तुम राम की जनताई, गति सति साधु संत सयाने, राम नाम निज दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध सेवन, जपते राम नाम सब सुन, पावन मंति भरे बंदी, भजते राम नाम रमती, भजते बंद भाव भरपूर, ब्रह्मण्य नाम सिंधु, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पावनी पान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम घना अवतार, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गंधर्व विधाता, राम राम भजते गणनाथ, राम राम सुगुणी जन भाते, सरसंगी रस राम रेखाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस साधन मान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह मत बरपार, मिथ्या मन मुखिया मन प्राण, संसार राम नाम जपकार, मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या मिता हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुष्कार, राम राम जप सर्जन भार, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सर्व प्रभु राम पसारी, वेद सतरु मखड़ी सिंगार, कुमार राम सिंह विस्तार, विश्व वृक्ष का नाम मूल, मुस्कुत प्राणी कभी न भूल, सास सास से मुरस जान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, चरती चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत अनमत राम राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम विनम्रता विहार, बलिदान सुलोक पसार, व्रताय सब संपत्ति सम्मान, होवे धन्य परहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो सर्व राग विशार, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम सब रस सार, जगत
जन मन में अंधेर रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला पे राम राम भज कर श्री राम हे उत्तम काम जितने कर तब कर्म राम हरे राम राम कर जाम हरिये गम नाम गम बेकार राम जाप जो कर तन हार सोते जगते सब दिन राम जपते राम राम अभिराम जपते राम नाम महाना लगता नरक पैताला जपते राम राम जपमार जलते कर्म मन भयंकार जब राम नाम की तुमने पांडा भरा अमर भय मनता है राम नाम का ऐसा चिंता मनता मन जैसा राम नाम सुना रस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम माताए भव सिंधु में अगुन जहार राम नाम सब प्रिय सार राम राम जप परम स्नान लो कर पाप ताप सब दूर करने भय ब्रह्म को मुन पूर राम जाप रवि तेज समान महामोह कर अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले जिसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक बताए परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम दिन रात राम राम कृपाल बेअंत संहार राम प्रभु दिल तुझार राम कृपा है उतरियो राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन पर राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का पार मन में राम तूने जब फेर राम कृपा कभी अब पर ब्रह्म नाम मन हो करके जैसे जगते हुई नदी राम कृपा मन पूरम पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव संकल्प सुजान बनते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्याल जंजाल हर देनी कृपा प्रसाद सुधा सुस्वार राम राम नहीं कविवार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम धाम पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की गाइए मृत्यु के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पार देता अमर अचल निर्माण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो मैं राम नाम माधवाय करता निरंकार कल्याण जय द्वार पर जन्म खम्बुका
धन पाया काल में राम नाम जपवाया मुख से राम नाम जपवाया मन से राम नाम जप ध्याया पाकर राम नाम धन राशि भोरे अभिज्ञा विपद विनाशी पड़ जब राम प्रेम ठाकुर संकट संशय हो गए राम नाम जप जपे
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार अभ्युदय सद